गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का वानी कैरियर्स पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्री अकाउंटिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज से एमसीक्यू की नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 पर है आइडियल टाइम इज डेज। ऑप्शन ए है टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स इन फैक्ट्री। ऑप्शन बी है टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स इन ऑफिस। ऑप्शन सी है टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑफ देयर वर्क। ऑप्शन डी है टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑन देयर जॉब। आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम इज टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑफ देयर वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पर टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय द। ऑप्शन ए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी पर्सनल डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी पेरोल डिपार्टमेंट। ऑप्शन डी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो टाइम एंड मोशन स्टडी जो होती है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पर डेस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑप्शन ए है प्राइम कॉस्ट। ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ सेल। ऑप्शन सी वर्क कॉस्ट। ऑप्शन डी वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को माइनस किया जाता है तो हमें वर्क कॉस्ट प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वर्क कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पर एट द ब्रेक इवन पॉइंट विच इक्वेशन विल बी ट्रू। ऑप्शन ए वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी है सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ऑप्शन सी है सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन डी सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे का इक्वेशन क्या होता है? सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। जब वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया जाता है तो सेल्स निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पर प्राइम कॉस्ट इज। ऑप्शन ए है ऑल कॉस्ट इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। ऑप्शन बी है द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। ऑप्शन सी द मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑप्शन डी है द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड डिपार्टमेंट। तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं उनका सम प्राइम कॉस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऑप्शन ए डायरेक्ट मटेरियल। ऑप्शन बी डायरेक्ट लेबर। ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑप्शन डी ओवरहेड। तो डायरेक्ट जो मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी प्राइम कॉस्ट के भाग हैं, प्राइम कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं। ओवरहेड जो होता है वो प्राइम कॉस्ट का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पर ओवरहेड्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इनडायरेक्ट मटेरियल। ऑप्शन बी फैक्ट्री यूटिलिटीज। ऑप्शन सी डायरेक्ट लेबर। ऑप्शन डी इनडायरेक्ट लेबर। ओवरहेड के अंतर्गत आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री यूटिलिटीज और इनडायरेक्ट मटेरियल ये सभी ओवरहेड के भाग हैं। डायरेक्ट लेबर जो है वो ओवरहेड का भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पर रिक्रूटमेंट कॉस्ट डेस। ऑप्शन ए सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऑप्शन बी सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑप्शन सी सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। ऑप्शन डी सेल बी इग्नोर्ड। रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो होता है वो ओवरहेड का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पर नोशनल कॉस्ट डिक्रीजेस डेस प्रॉफिट। ऑप्शन ए कॉस्टिंग। ऑप्शन बी फाइनेंशियल। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो नोशनल कॉस्ट जो होता है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट को डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पर
under absorption of overhead costing profit will dash. Option A decreases, option B increases, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो अंडर एब्जॉर्बेशन ओवरहेड कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट होता है वह इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द हाई वेज प्लान अ वर्कर इज पेड एट अ टाइम रेट डैश। ऑप्शन ए हायर देन द यूजुअल रेट, ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू इट्स इफिशियंसी, ऑप्शन सी एट अ डबल रेट ऑफ फॉर ओवर टाइम, ऑप्शन डी नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। तो हाई वेजेस प्लान में वर्कर का जो टाइम रेट रहता है, जो वर्कर को पेड किया जाता है, वह हायर देन द यूजुअल रेट के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, हायर देन द यूजुअल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पर, कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज डैश। ऑप्शन ए चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, ऑप्शन सी रिकवर्ड बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट, ऑप्शन डी इग्नोर। तो आइडियल टाइम यदि मटेरियल की उपलब्धता नहीं है, अनुपलब्धता के कारण यदि आइडियल टाइम अराइज होता है तो उसको जो चार्ज होता है कॉस्टिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पर, लेबर टर्नओवर इज केस्ड बाय डैश। ऑप्शन ए लो वेजेस, ऑप्शन बी गुड वर्किंग कंडीशन, ऑप्शन सी हाई वेजेस, ऑप्शन डी हग इंसेंटिव्स। तो लेबर टर्नओवर लो वेजेस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाता है ए, लो वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पर, लेबर टर्नओवर इज डैश। ऑप्शन ए टर्नओवर ऑफ लेबर, ऑप्शन बी टर्नओवर ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी स्टॉक टर्नओवर, ऑप्शन डी डिबटोर्स टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर इज टर्नओवर ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, टर्नओवर ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए बुक कॉस्ट, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ सेल, ऑप्शन डी प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये क्या कहलाते हैं, प्राइम कॉस्ट। इन सभी का सम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब ऐड किया जाता है तो उन्हें प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 पर, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इक्वल टू। ऑप्शन ए कन्वर्जन कॉस्ट, ऑप्शन बी प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन सी टोटल कॉस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ गिवन ऑप्शन। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूजुअली एप्लीकेबल इन डैश। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शनल वर्क, ऑप्शन बी टेक्सटाइल मिल्स, ऑप्शन सी सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होती है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में एप्लीकेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, कंस्ट्रक्शनल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पर, प्रोसेस कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश कॉस्ट। ऑप्शन ए एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन बी मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऑप्शन डी डिफरेंशियल कॉस्ट। तो प्रोसेस कॉस्ट का जो बेस होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड shows higher profits during the period of rising prices. Option A FIFO method, first in first out method, option B LIFO method, last in first out method, option C weighted average method, option D simple average method.
जब मटेरियल का प्राइस बढ़ता है उस समय सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 पर, लेबर टर्नओवर इज डैश। ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ऑप्शन बी है इफिशियंसी ऑफ लेबर, ऑप्शन सी है चेंज इन लेबर फोर्स, ऑप्शन डी टोटल कॉस्ट ऑफ द लेबर। तो लेबर टर्नओवर क्या होता है? चेंज इन लेबर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, चेंज इन लेबर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पर, व्हेन ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी डिस ओवरहेड। ऑप्शन ए चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, ऑप्शन सी चार्ज टू रिस्पेक्टिव जॉब्स, ऑप्शन डी इग्नोर्ड। तो जब कभी भी अर्जेंट ऑर्डर के कारण ओवर टाइम पे किया जाता है तो उसका जो पेमेंट होता है फैक्ट्री ओवरहेड में के थ्रू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पर, वेस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड बाय डैश। ऑप्शन ए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी पर्सनल डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी पेरोल डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो वेस्ट शीट जो होती है वो कौन प्रिपेयर करता है? पेरोल डिपार्टमेंट द्वारा तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, पेरोल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 पर, टाइम स्टडी इज फॉर डैश। ऑप्शन ए मेजरमेंट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ऑप्शन सी असर्टेनमेंट ऑफ एक्चुअल आवर्स, ऑप्शन डी असर्टमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। तो टाइम स्टडी जो होती है वो फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होता है? हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पर, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ डैश। ऑप्शन ए प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑप्शन सी सेलिंग ओवरहेड, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जो डायरेक्टर्स वगैरह को रिम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस प्रदान किया जाता है वह एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पर, द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी है डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट लेबर, ऑप्शन डी डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट या जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सभी किसके पार्ट होते हैं? ओवरहेड के पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 पर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश रेशियो। ऑप्शन ए परचेस, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी टाइम, ऑप्शन डी सेल्स। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं वह सेल्स के बेसिस पे अलॉट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 पर, सैलरी ऑफ अ फोरमैन शुड बी क्लासिफाइड एज डैश ओवरहेड्स। ऑप्शन ए फिक्स्ड ओवरहेड्स, ऑप्शन बी वेरिएबल ओवरहेड्स, ऑप्शन सी सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबोव। तो जो फोरमैन को सैलरी प्रदान की जाती है वह सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पर, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स और सेंटर कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कॉस्ट अपॉर्टमेंट, ऑप्शन बी कॉस्ट एलोकेशन, ऑप्शन सी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो अलॉटमेंट ऑफ जो होल आइटम्स का जो कॉस्ट सेंटर पर अलॉट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कॉस्ट एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा आपका? बी, कॉस्ट एलोकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 पर FIFO इज डेस। ऑप्शन ए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर ऑर्डर, ऑप्शन बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन सी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन डी फर्स्ट इशू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पर वेयर हाउसेस एक्सपेंसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस। ऑप्शन ए प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑप्शन बी सेलिंग ओवरहेड्स, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो वेयर हाउस एक्सपेंसेस जो होते हैं वह डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 पर EOQ स्टैंड्स फॉर डेस। ऑप्शन ए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन बी एजेंशियल ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन सी इकोनॉमिक आउटपुट क्वांटिटी, ऑप्शन डी एजेंशियल आउटपुट क्वांटिटी। EOQ का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 पर इफ एन आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंडिचर चार्ज especially to a single department, this would be an example of dash. Option A allocation, option B apportionment, option C reapportionment, option D absorption। तो जब ओवरहेड एक्सपेंडिचर को किसी सिंगल डिपार्टमेंट पर एलोकेट किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 पर डेस इज not included in the administrative cost. Option A salary of office staff, option B telephone charges, option C office expenses, option D salary of foreman। तो सैलरी ऑफ जो फोरमैन की सैलरी होती है, जो फोरमैन को सैलरी प्रदान की जाती है, वह एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, सैलरी ऑफ फोरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 पर इफ ओवरहेड रिकवर्ड इन कॉस्टिंग इज लेस देन एक्चुअली इंक्रेड इट्स कॉल्ड एज। ऑप्शन ए ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ऑप्शन बी अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ऑप्शन सी रिकॉन्सिलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 पर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज कॉस्टिंग विल इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एज पर डेज। ऑप्शन ए लेस प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट, ऑप्शन बी मोर प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, ऑप्शन सी लेस प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट एंड मोर प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, ऑप्शन डी मोर प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट। ओवरहेड्स के ओवर एब्जॉर्प्शन में जो कॉस्ट अकाउंट होता है उसमें लेस प्रॉफिट होता है और फाइनेंशियल अकाउंट में मोर प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, लेस प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट एंड मोर प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 पर इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट इज डेस। ऑप्शन ए एड इन नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ऑप्शन बी लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ऑप्शन सी इग्नोर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट होता है वह होता है लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्टिंग विल डेस शो। ऑप्शन ए मोर प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट, ऑप्शन बी लेस प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट, ऑप्शन सी लेस प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, ऑप्शन डी मोर प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट एंड लेस प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट। ओवरहेड्स के अंडर एब्जॉर्प्शन में जो कॉस्ट अकाउंट होता है उसमें मोर प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और फाइनेंशियल अकाउंट में कम प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, मोर प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट एंड लेस प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन
फाइनेंशियल अकाउंट, ऑप्शन ए एड इन नेट प्रॉफिट इन एज पर कॉस्ट अकाउंट, ऑप्शन बी लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ऑप्शन सी ओनली ए, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्रारंभिक व्यय जो होता है, वो फाइनेंशियल अकाउंट में लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 पर, JIT इन्वेंट्री सिस्टम इज डैश, ऑप्शन ए जस्ट इन टाइम, ऑप्शन बी जस्ट इन्वेंट्री टाइम, ऑप्शन सी जॉब इन टाइम, ऑप्शन डी जॉब इन्वेंट्री टाइम। तो JIT इन्वेंट्री क्या होता है, जस्ट इन टाइम सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 पर, ABC एनालिसिस इज, ऑप्शन ए एट बेस्ट कंट्रोल, ऑप्शन बी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑप्शन सी एवरेज बेटर कंट्रोल, ऑप्शन डी ऑल बेस्ट कंट्रोल। तो ABC एनालिसिस क्या होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्वेश्चन 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 पर, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ऑप्शन ए ऑथराइज्ड एंड रिकॉर्ड द इशू ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन बी रिकॉर्ड्स द रिटर्न ऑफ अनयूज्ड मटेरियल्स, ऑप्शन सी रिकॉर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, ऑप्शन डी अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स इशू रिटर्न एंड ट्रांसफर। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट ऑथराइज्ड एंड रिकॉर्ड द इशू ऑफ मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 पर, अ डॉक्यूमेंट विच इज अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल इशू रिटर्न्स एंड ट्रांसफर, ऑप्शन ए मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ऑप्शन बी मटेरियल रिटर्न नोट, ऑप्शन सी मटेरियल ट्रांसफर नोट, ऑप्शन डी मटेरियल इशू एनालिसिस सीट। मटेरियल जो इशू किया जाता है, रिटर्न किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है, उससे के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उससे मटेरियल इशू एनालिसिस शीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, मटेरियल इशू एनालिसिस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 पर, लेबर बजट इज अ पार्ट ऑफ डेस, ऑप्शन ए फिक्स्ड बजट, ऑप्शन बी सेल्स बजट, ऑप्शन सी प्रोडक्शन बजट, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल बजट। तो लेबर बजट जो होता है वो प्रोडक्शन बजट का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, प्रोडक्शन बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 पर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम इज डैश, ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन सी डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा आपका डी, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 पर, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ डैश, ऑप्शन ए फैक्ट्री ओवरहेड, ऑप्शन बी सेलिंग ओवरहेड्स, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो जो प्लांट और मशीनरी होती है उसका जो डिप्रिसिएशन होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 पर, इन प्रोसेस कॉस्टिंग इच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इज अ डैश, ऑप्शन ए कॉस्ट यूनिट, ऑप्शन बी कॉस्ट सेंटर, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट सेंटर, ऑप्शन डी सेल्स सेंटर। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंतर्गत जो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट रहता है वह कॉस्ट सेंटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 पर, द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर यूज्ड इन द फैक्ट्री इज रिकॉर्डेड एज अ डैश, ऑप्शन ए क्रेडिट टू वर्क इन प्रोसेस, ऑप्शन बी डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑप्शन सी क्रेडिट टू वेजेज पेबल, ऑप्शन डी डेबिट टू वेजेज एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर का जो रिकॉर्ड फैक्ट्री में रखा जाता है वह डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 पर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ वेरिएशन ऑफ डेस्क कॉस्टिंग, ऑप्शन ए जॉब, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी यूनिट,
ऑप्शन डी बैच। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होता है वह जॉब कॉस्टिंग का वेरिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड डेज। ऑप्शन ए इज क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ऑप्शन बी इज डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ऑप्शन सी इज डेबिटेड टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी इज क्रेडिटेड टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो मटेरियल का लॉस होता है, लॉस्ट होने पर या डिस्ट्रॉय होने पर उसका जो कॉस्ट होता है वह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत क्रेडिटेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए इज क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 पर एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू ऑप्शन ए इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, ऑप्शन बी एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट, ऑप्शन सी नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, ऑप्शन डी एक्चुअल आउटपुट माइनस इनपुट। जो एक नॉर्मल लॉस होता है वह नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ओके फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे।